हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप सब ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ प्रभु आशीष दे। प्रभु आप सब ਦੇ साथ हो। प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰਭु ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭु ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭु ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ ਔਰ ਪ੍ਰਭु ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆइए ਅਸੀਂ अपने सिरों ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ और प्रार्थना ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। स्वर्गीय पिता यीशु जी ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ। ਐ स्वर्गीय ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ बहुत ਵੱਡੀ आशीष ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਏ प्रभु। हालेलुया। ऐ स्वर्गीय अब अपने दास ਦਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਜਾਓ स्वर्गीय। हालेलुया। पवित्र आत्मा अपने दास ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ करे ਤਾਂ कि स्वर्गीय पिता ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ऐ स्वर्गीय आत्मिक उन्नति और तरक्की का कारण बने, बेहतरी का कारण बने। कृपा करना अपना मसा और अपनी सामर्थ देना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमीन। हालेलुया हालेलुया। आए असी परमेश्वर दे प्रभु की महिमा और प्रभु की तारीफ के लिए एक प्रभु जी के पवित्र वचन वाल असी सारे जावांगे। आप सबनों पता पिछले 2-3 हफ्ते चों असी यूहन्ना दी इंजील 15 अध्याय नूं आपां और 15 अध्याय 1 तो लैके 8 तक आपां सारे स्टडी कर रहे हैं। इनू आपां सारे देख रहे हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तुसी सारे मेरे नाल रहें, ठीक है। बच्चों नूं भी अपने कंट्रोल च करें और कोई भी बच्चा उठ के इधर उधर ना करे और तुहाडा ध्यान परमेश्वर के वचन वालों। हालेलुया। क्योंकि अगर तुसी ध्यान दे नाल नहीं सुनोगे तो तुसी समझ नहीं सकोगे। इस करके मैं तुहानू बार बार ये गल जरूर कहना कि तुसी ध्यान नाल गौर दे नाल सुनना और सीखना। हालेलुया। कई बार असी ध्यान नाल नहीं सुनते या फिर साडा ख्याल इधर बच्चों के वाल हुंदा तो फिर सानू समझ नहीं आउंदी। समझ नहीं आउंदी तो प्लीज़ इस गल का गौर करें। हालेलुया हालेलुया। आप पिछले बारी सीख रहे सी 15 अध्याय और दूसरी आयत 15 अध्याय दूसरी आयत चो आप सारे सीख रहे सी और परमेश्वर की महिमा कर रहे सी। उसनू दोबारा रिपीट कर दें। हरेक टहनी जेड़ी मेरे विच है हाँ और फल नहीं दिंदी हाँ जी वो उसनु लाश सुटदा है हाँ जी अते हरेक जो फल दिंदी है उसनु छांगदा है तां हाँ जी। जो होर भी फल दवे। हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र वचन यूहन्ना 15 अध्याय यूहन्ना 15 अध्याय उस दे एक आयत नू और 2 आयत नू आपां सारे सीख रहे हैं और दूसरा आयत उस तो पहला आपां एक आयत नू सीख रहे सी और पिछले हफ्ते आपां दूसरे आयत नू सीखिया। उसनू थोड़ा जा पॉइंट रह गया ही, मैं उसनू क्लियर करना चाहना। लिखिया फिर एक बार रिपीट कर दें। हरेक टहनी जो मेरे विच है हर वो टहनी जो मेरे विच है और फल नहीं दिंदी और फल नहीं देंदी वो उसनु लाश सुटदा है और वो उसनू की करदा जी ला सुटदा आ। हालेलुया। परमेश्वर दे पवित्र 15 अध्याय दूसरे आयत नू असीं सारे पढ़िया। मसीह दे विच मेरे अजीजो असीं सारे मसीह हैं। मसीह यीशु च असीं विश्वास करने वाले लोग हैं और सानू प्रभु चाहता फलदायक बनाए। की बनाए जी? फलदायक बनाए। एक फलवंत रुख की तरह साडे अंदर फल लगन। साडे अंदर की लगन जी? फल लगन। उस फल दे आप पिछले बारी सीख रहे सी गलातियां गलातियां
5 ਦੀ 22 ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਫਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਸੀ ਆਨੰਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ? ਆਨੰਦਿਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, खुश रहना चाहिए, हमेशा प्रभु की महिमा ही महिमा करते रहना चाहिए। हालेलुया। याद रखना कई बारी कई चीज़ां साडे सामने, कई परिस्थितियां साडे सामने आ खलोंदियां, उन्हां परिस्थितियां का सामना असीं करना आ। हालेलुया। उन्हां परिस्थितियां का सामना करना आ। उदों ही हो सकदा जदों तुसीं एक मजबूत होंगे। हालेलुया। हमेशा आनंदित रहोगे और निराश करने वाले ताकतां तुहाडे इर्द गिर्द, यानी कि सज्जे खब्बे अगे पिछे तुहानूं की कहंदे निराश करन दे लई हमेशा यानी कि तुहाडे सामना करदियां ने, लेकिन उन्हां दा सामना असीं तद ही कर सकदे हां जद प्रभु दे विच असीं की रहांगे, आनंदित और खुश रहांगे। हालेलुया। वो छड़ जांदे आ और भुल जाते हैं। हालेलुया। और दूसरी गल आप सीखे सी, तीसरी गल और लिखिया किद्दां रहना जी? शांति। हालेलुया। और मेल, प्रेम, आनंद ते प्रेम, आनंद, शांति। पंजाबी च शांति आ। हाँ जी, ओके। ते हिंदी च लिखिया, हिंदी च गलातियां 5 अध्याय ओदे 22, प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। याद रखना तीसरा नंबर, हमेशा सानू ये भी गल ध्यान देना चाहिए, असीं शांत रहे। कई परिस्थितियां च सानू शांत रहना ही साडे लई भला हुंदा है। हालेलुया। यकदम हाइपर नहीं होना, यकदम गुस्से च नहीं होना। यीशु मसीह भी कई बारी गुस्से च आ सकता है। जदों उहदा चेले ने यीशु नूं फड़ाउण दे लई आया, लैके आया, ते उन्हें जिहड़े याजक सी उन्हां नूं इह सलाह दिता ही, मैं जिन्हूं जाके चुमांगा, मैं जिन्हूं जाके चुमांगा उही यीशु होएगा, तो उन्होंने तुसी की कर लियो, फड़ लियो। जिद्दे की कहते कि आया चेला यहूदा इस्करियोती यीशु नूं यानी कि चुमन दे लई आया, यीशु ने उहदा गुत्त फड़िया, ढा के तो उन्होंने छित्तर परेड की। इदा होया जी? हाँ जी, नहीं होया। बोलो तो सही, नहीं होया। बल्कि यीशु ने की किया? हाँ जी, यीशु ने की किया? यीशु ने क्या? तू जिस काम दे लिए आया वो काम कर। हालेलुया। ते हाइपर कौन होया? पतरस गुस्से च आ गया, उन्हें कन ला सुटिया। पंजाबी च लिखिया ना, बड़ा वधिया पॉइंट है, कन ही ला सुटता। ते यीशु ने उहदे कन नूं फड़ के ते उहदे कन च ला के जोड़ दिता। कहंदा पतरस तू अपनी कृपान अपने मैन च रख, जो कृपान दे नाल वड़दा आ कृपान दे नाल ही वड्डिया जावेगा। यानी कि सानू शांत सुभाव भी होना चाहिए। पवित्र आत्मा का फल है शांत सुभाव, प्रेमी स्वभाव, हमेशा खुशहाल स्वभाव। ये पवित्र आत्मा के फल। हालेलुया। पवित्र आत्मा के फल सानू शांत रहना, मिल रहना। एक होर एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, यीशु मसीह कलवरी क्रूस ते चढ़िया ते लोग की कर रहे हैं? अलग अलग बोलियां मार रहे हैं। ते यीशु ने कलवरी क्रूस से चढ़िया होया,
उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ सराफ देता और क्या ਤੁਹਾਡਾ ਰਵੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ पूरा कर ਦਿਓ है ना ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਨਾ ਰਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਨਾ ਰਵੇ ਤੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਇਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਯਿਸੂ ਨੇ ਐ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ माफ कर दे हालेलुया जे यीशु भी उत्थे हाइपर हो जांदा तां 12 पलटन सुरगदूतां दे उत्थे तैयार वटा तैयार सी एक बार मूंहों कह दे यीशु अही जाके धरती नूं की कहंदे कि पुट्ठा मुद्दा मार दी है इहो जे शक्ति रखण वाले सुरगदूत एक भी नहीं 12 पलटन यानी कि हजारां लखां सुरगदूत ओदे तैयार बटा तैयार सी पूरा शस्त्र ते वस्त्र पहन के पूरी सामर्थ नाल भर के तैयार बटा तैयार सी एक बार यीशु दे मुंह चो वर्डिंग आए तो असीं जाके की करिए धरती नूं फड़ के मुद्दा कर दिया लेकिन इस तरह नहीं किया यीशु ने शांत अपने सुभाव नूं प्रकट किया एक रब्बी ताई नूं प्रकट किया अपने दयालगी नूं प्रगट किया शांत श्रेय तां लिखिया अज सारी दुनिया यीशु दी एग्जाम्पल दिंदी है मिसाल दिंदी है एक यीशु ही है जिहदे हथ च कोई हथियार नहीं है एक यीशु ही है एक गल च मारो तां दूसरा भी गल ओदे वल कर दिओ कहण वाला एक यीशु ही है हालेलुया मेरे अजी जे एक यीशु ही आ जेड़ा कि कहंदे कि हर विरोधियों का सामना प्रेम दे नाल शांति दे नाल कीता हालेलुया मेरे अजी जो वो सिर्फ यीशु आ तो इस करके पवित्र आत्मा दे फल तीसरा फल की है जी शांति हालेलुया तीसरा फल शांति और चौथा फल हाँ जी और तो चौथा फल की है जी धीरज धीरज धारना धीरज साडे अंदर होना बहुत ही जरूरी है धीरज कई बार साडे धीरज नहीं हुंदी साडा की कहंदे कि हौसला जवाब दे जांदा साडी धीरज जवाब दे जांदा पवित्र आत्मा का फल है प्रेम और आनंद शांति ते धीरज धीरज धरना हर काम दे लई परमेश्वर का इंतजार करना कहंदे तत्ता तत्ता खाओ तां मूँह सड़दा आ ऐदां ही है जी है ना तत्ता साडे कोल खा नहीं हुंदा ना तत्ती चाय भी नहीं पी होंगी अजे कि चाय आप दोबारा गर्म करके पीने लेकिन ज्यादा गर्म भी नहीं पी होंदा तो इस करके याद रखना सानू की रखन की जरूरत है जी धीरज रखन की जरूरत है हौसला रखन की जरूरत है और मसीह दे विच खास करके मसीह यीशु दे विच सानू धीरज धरना बहुत ही जरूरी है अज लोगों के अंदर धीरज नहीं है अब्राहम ने धीरज धरिया नहीं परमेश्वर का जो काम परमेश्वर वायदियां उन्हें याद तो सी लेकिन धीरज धरिया नहीं हौसला नहीं किया हौसला ना करने के कारण अज सारी दुनिया च पछूड़ी पई है एक है ना पछूड़ी पई है अज ओदा एक ही गल है अब्राहम ने धीरज नहीं धरिया उन्हें की कहते कि शॉर्टकट अपनाने की कोशिश की शॉर्टकट का मतलब कि छेती हो जाए जल्दी हो जाए परमेश्वर ने वायदा किया सी अब्राहम दे नाल उस वायदे नूं याद तो सी लेकिन धीरज नहीं धरिया धीरज नहीं धरिया धीरज ना धारन के कारण याद रखना शॉर्टकट उसने अपनाया शॉर्टकट अपनाया अज सारी दुनिया च एक मुश्किल का कारण बनया ये शॉर्टकट की सी याद रखना
पर वायदे का पुत्र इसहाक का। गोली का पुत्र कौन है जी? हाँ जी, इस्माइल। और उस अब्राहम दे दो कौम निकल आईया, एक कौम मुस्लिम, दूसरी कौम यहूदी। याद रखना, कई बारी धीरज धारदे नहीं, हौसला नहीं करते, किसी भी काम के लिए हौसला नहीं करते। सानू हौसला धरना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर के कामां दा इंतजार करें, वेट करें। जो व्यक्ति मसीह दे विच है, पवित्र आत्मा नाल भरिया होया, उस व्यक्ति के अंदर निशानियां पाईयां जाणगियां। हमेशा धीरज धरेगा, परमेश्वर का इंतजार करेगा, परमेश्वर के कामां दा इंतजार करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपनी समझ आ रही है? समझ आ रही है? ते ध्यान नाल सुनना, ठीक है? ध्यान नाल सुनना। हालेलुया, आमीन। ते अब्राहम ने धीरज नहीं धारिया। धीरज ना धारन दे कारण की बनया? एक दो कौम आए, एक दा नाम यहूदी था, दूसरा दा नाम मुसलमान। हालेलुया। सो इस करके परमेश्वर के पवित्र वचन च लिखिया धीरज धरना एक पवित्र आत्मा दियां फल, पवित्र आत्मा दे गुण जो मसीह बंदा आ, अगर पवित्र आत्मा दे नाल भरिया आ, सच्चाई और ईमान दे नाल चलदा आ, उस व्यक्ति दे अंदर 9 प्रकार दे फल लगे होणगे। हालेलुया। 9 प्रकार दे फल लगे होणगे। उन्हां 9 प्रकार दे विचों प्रेम, आनंद, शांति और धीरज। चौथा नंबर धीरज, चौथा नंबर धीरज। हालेलुया। ते 5वां नंबर जी, हाँ जी, कृपा, दयालगी। पंजाबी च दयालगी लिखा आया ते हिंदी च कृपा। साडे अंदर एक दयालगी मन भी होना बहुत जरूरी है। दयालगी मन भी होना बहुत ही जरूरी है। याद रखना, सानू की कहंदे कि हमेशा दयालगी, पंजाबी च लिखा दयालगी, सानू एक दूसरे भैन भरा दे नू वेखण की जरूरत है, देखण की जरूरत है। कई परिस्थितियां इस तरह दियां होंदियां कई बारी कई घरां च कि किसी को रोटी नहीं होएगा खाने के लिए, दोपहर का भोजन पकाने के लिए नहीं होएगा, आटा नहीं होएगा, पीपे च आटा नहीं होएगा। कईयां दे कोल एक्सट्रा होएगा, कईयां दे कोल एक्सट्रा होएगा। अगर तुसी वाकई मसीह दे विच 9 प्रकार दे फलां नाल लदे हो तो तुहाडे अंदर जरूर दयालगी आएगी। हालेलुया, दयालगी आएगी। मसीह लोग हमेशा एक दूसरे दे उत्ते यानी कि एक दूसरे दी सपोर्ट करते आ, लेकिन मसीह सानू इस गल दी अगुवाई करदा आ, असी एक अपने भरा जिहड़ा कमजोर आ ओदी की करिए, मदद करिए। अज बहुत सारे लोग इस गल दे ऊपर बड़ा जोर देंदे आ। हुण जदों हड़ आया, जदों हड़ आया साडे पंजाब चों नरूला मिनिस्ट्री उन्होंने बड़ा स्ट्रोंग तरीके दे नाल उत्थे उत्थे पहुंचे जिथे कोई पहुंच नहीं सकता। खोजेवाल वाले और सुखपाल राणा, ये जो बड़िया मिनिस्ट्रियां और वलजिंदर मिनिस्ट्री, ये सारे एक दबे हुए हालात दे विचों उन्होंने सपोर्ट करने दे लई पहुंचे। उन्होंने ये नहीं पूछा तू किस जाति दा, उन्होंने ये नहीं पूछा तू किनू मनदा, इन्होंने ये नहीं पूछा। हर उसनू
जिन्हों जरूरत है ਉਹਦੀ सपोर्ट ਦੇ ਲਈ खड़े होए। हालेलुया, खड़े होए। बाकी तो छो एक जड़ा बर्गर नहीं की कहते उन्होंने ब्रैड च छोले पा के देंगे की कहते उन्होंने कुलचा। बाकी तो छो कुलचे वाले ने भी ਜਿਹੜੇ परदेसी साडे इत्थे आके कुलचे लाउंदे उन्होंने भी 100 कुलचे लैके तो जिथे की कहते कि जाके मदद कर रहे हैं। ये एक मदद का एक हृदय होना चाहिए, दयालगी का हृदय होना चाहिए। लेकिन लोगों ने बहुत सारे लोगों ने इस गल नूं की कहते कि फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन एक गल ध्यान देना, भावें तुसीं थोड़ा करो, हालेलुया, किसी की मदद करो। अगर कोई भुखा तेनों लभदा आ जरूर उसकी मदद करो। हालेलुया, अगर कमजोर है, हालात तो कमजोर है, जरूर उसकी मदद होनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन सानू दसन दिया दयालगी। दयालगी एक पवित्र आत्मा का यानी कि की है जी गिफ्ट है। हर उस मसीह बंदे नू जो पवित्र आत्मा नाल भरपूर है ਉਹਦੇ अंदर की कहती कि दयालगी भी जरूर होएगा। हालेलुया, हालेलुया। किसी की सपोर्ट करने लिए, किसी की मदद करने लिए ਉਹਦਾ एक मन होएगा। माड़े बंदे नू की कहते कि ਉਹਨੂੰ देखण ਦਾ जरूर ਉਹਦੇ अंदर मन होएगा। तो इस करके हमेशा याद रखना सानू दयालगी भी साडे अंदर होना बहुत ही जरूरी। ये पवित्र आत्मा के फल ने, पवित्र आत्मा के गुण ने। और उस व्यक्ति के अंदर ही पाए जाते ने एक गुण जेड़े वाकई की कहते कि पवित्र आत्मा नाल भरे ने। हालेलुया। अज तक की कहते कि कोई बंदा अज जेड़ा मतलब खोर दुनिया इस तरह दी आ, साडे पंजाब फिर भी इस गल का बहुत अच्छा आ, बहुत अच्छा है। भावें जिथे मर्जी जाओ त्यानू कि तुसी कहोगे ना मैनू भुख लगी है रोटी दिओ, रोटी मिलेगा। हालेलुया। जरूर जरूर वो बना के क्यों ना देना पे, जरूर बना के देगा। बहुत सारे ऐसे स्थान है जिदे च की कहते कि 24 घंटे लंगर लगे होंदे आ, 24 घंटे लंगर लगे होंदे आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे घरां दा मैनू पता जेड़े मसीह लोग ने, जदों आपां जाइदा तो रोटी तो बगैर उठन नहीं देंदे, चाय तो बगैर उठन नहीं देंदे। याद रखना साडे अंदर दयालगी होना बहुत ही जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु के नाम की। पवित्र आत्मा दे 9 प्रकार दे फल है। पहला फल मेरे अजीजो प्रेम, आनंद, शांति ते धीरज ते नंबर 5 की है जी दयालगी। हालेलुया। मेरे अजीजो अगर कोई साडा भैन भरा कमजोर है, ਉਹਦੇ ਘਰੇ कुछ भी नहीं है, बीमार दे हालात च आ, तो जरूर इस गल का ਵੱਧ चढ़ के ਉਹਦੀ मदद करने की कोशिश करिए। याद रखना प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है, आपां यीशु के नाम से देना है। प्रभु किसी का कर्जदार नहीं है और प्रभु उसनू 30, 60 ते 100 गुना करके वापस करदा है। हालेलुया, वापस करदा है और प्रभु अपनू आशीष दे। नंबर 6 आगे लिखिया जी भलाई, भलाई, भला करना। याद रखना ये पवित्र आत्मा दे गुण ने। जिस व्यक्ति दे अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी है, जिस व्यक्ति दे अंदर पवित्र आत्मा काम करदा है, उस व्यक्ति हमेशा किसी दूसरे का भले करन तो बगैर रह नहीं सकता। आज बहुत सारे लोग ने भला करते ने, दूसरे लोग भी ने, बहुत सारे लोग दूसरे लोग भी ने जो मसीह तो 12 भी लोग यहो जे ने जेड़े भला करते हैं। तुसी वीडियो देखते होंगे, मोबाइल से देखते होंगे, बहुत सारे गरीबां नूं की कहते कि रोटी खवाउंदे आ, जेड़े बीमार ने उन्हां दा किसी का सहारा नहीं है, पागल ने, इस तरह के लोग ने, उन्होंने फड़दे आ, उन्होंने नहाउंदे आ, उन्होंने नवे कपड़े पाउंदे आ। की है जी? हाँ जी, हाँ जी। भलाई करनों कदी हटदे नहीं। हालेलुया। भला करना, याद रखना, कर भला ते हो भला।
जे तुसी किसी दे भला करोगे तो कोई तुहाडा भला करेगा। एक बारी दी गल आ, एक कहानी के रूप दे मैं आपको दसना चाह रहा। जे की कहते कि मैं किसी का भला किया ना, वो किते ना किते मुड़ के तुहाडे कोल वो भलाई तुहाडे कोल वापस आएगा। ये प्रभु यीशु मसीह की कृपा आ, वो कदी किसी दे भी कर्जदार नहीं है। हालेलुया, यीशु किसी का कर्जदार नहीं है और उस भलाई नूं याद करदा आ और मुड़ के भलाई तुहाडे कोल वापस आउंदा आ और वध के आउंदा आ। जिन्ना देर नाल आ रहा उन्ना ही की कहंदे कि वध के तुहाडे कोल भलाई वापस आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहंदा मतलब याद रखना, पवित्र आत्मा दे गुण भला करना कदी भी ना हटियो। हालेलुया। पर भले दे की कहंदे कि जेड़े ओ भला दा एक अवगुण भी आ। जे भला करते हो तो वह अवगुण भी है, गुण है तो अवगुण भी ज्यादा आ। लेकिन जो हौसला धर के रहिंदा, परमेश्वर ओनू आशीष करदा और दुगना तिगना करके वापस करदा। लेकिन जे भला करोगे तो जरूर तुहानू की कहंदे कि बोलियां कहंदे भला करते जुत्तियां खा, भला करते जुत्तियां खा। लेकिन मसीह लोग कदी भी भावें 100 जुत्ती भी पहन कदी भला करन तो पिछे नहीं हटदे। हालेलुया, हालेलुया। ये क्योंकि पवित्र आत्मा दे द्वारा मजबूर हो जाते आ। जे ना भी चाहे ता भी वो मजबूर हो जाते आ, क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान जो ਉਹਦੇ अंदर है, वो वरदान जो बाहर नहीं जा सकता। पवित्र आत्मा के कम तो बाहर नहीं जा सकता, पवित्र आत्मा की अगुवाई जो बाहर नहीं जा सकता। और पवित्र आत्मा का प्रतिफल है मेरे अजीजो, दूसरा नंबर मेरे अजीजो, यानी कि किन्ने जी 6वां नंबर की है जी, भलाई। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु के नाम की। पवित्र आत्मा का प्रतिफल याद रखना, ये पवित्र आत्मा के गुण होंदे ने। पवित्र आत्मा किसी नूं कई प्रकार के गुण दे दिंदा, जिन्हां दे विचों एक गुण ने, एक गिफ्ट ने। और लिखिया की कर जी, भलाई। और 7वां नंबर की है जी, हाँ जी, वफादारी। वफादारी की साडे अंदर वफादारी है। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का फल नंबर 7 की है जी, वफादारी। वफादारी साडे अंदर है। हालेलुया। वफादारी होनी बहुत जरूरी है, ईमानदार होना बहुत जरूरी है। ये पवित्र आत्मा के गुण ने, ईमानदारी होना बहुत ही जरूरी है। इत्थे एक भैन बैठी है, मैं उसका नाम नहीं लाऊंगा। पिछले दिनों पिछले संडे मेरे को आई, मैनू कहती मैं परमेश्वर प्रभु नाल वादा किया सी, प्रभु नाल वादा किया सी जिन्ना की कहते कि मैनू तनख्वाह मिलेगा मैं सारी देंगी। अपनी मजबूरी दे विचों भी उसने जो प्रभु नाल वादा किया सी, वफादारी दिखाया उन्हें। हालेलुया। हर काम दे विच वफादारी, चर्च आउंदे भी वफादारी, चर्च आउंदे भी वफादारी। प्रभु हर काम दे विच वफादारी चाहता। पुराने नियम दे विच 10 हुक्म आए, पुराने नियम च 10 हुक्म आए, मूसा दे द्वारा 10 हुक्म आए। अगर 10 दे 10 मानते हैं तो तुसी कौन हो, वफादार हो।
अगर 9 ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ और ਉਹਦਾ शिकार कौन ਬਣਿਆ मूसा खुद ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ शिकार खुद मूसा ਬਣਿਆ परमेश्वर ने क्या तू की रहना वफादार रहना मेरा चुनिया होया मेरा बुलाया होया है मैं तेनू अलग किया सारी प्रजा सारी इस्राएल तो तेनू मैं अलग किया तू मेरा चुनिया होया तू मेरा वफादार बनना हालेलुया वफादार मतलब बनन दा मतलब परमेश्वर दी आज्ञा नू मनना लेकिन ओदे कोल गलती कित्थे होई गलती कित्थे होई परमेश्वर ने क्या उस चट्टान वाला अपना सोटी कर दी वो तेनू पानी दे दवेगा लेकिन लोकां दे की कहंदे कि हां जी प्रेशर लोकां दे गुस्सियां दा सामना इन्ना की कहते कि प्रेशर ते आ गया उन्हें डंडा करना ही डंडा डंडा करना ही डंडा मार देता बस इतनी नहीं की कमजोरी एक की परमेश्वर ने कहा तू वफादार रही वफादार रही वफादार रही वफादार रही लेकिन वो की कहते कि वफादार रहा नहीं परमेश्वर ने हुक्म तो बाहर हो गया आज्ञा तो बाहर हो गया परमेश्वर ने क्या डंडा कर दी डंडा नहीं किया डंडा मारिया और वही डंडा मारना ओदे लिए की बनया जी आ वफादारी साबुत यानी कि साबित होया मेरे अजीजो कनान चे जा नहीं सकया हालेलुया कनान चे नहीं जा सकया याद रखना आ वफादारी परमेश्वर नू पसंद नहीं है व्यवस्था सानू वफादार रहन च की कहते कि मजबूत कर दिया लेकिन वफादार रहन नहीं देंदी लेकिन यीशु दी अनुग्रह यीशु दी दया सानू की बनाओ दिया जी वफादार बनाओ दिया हालेलुया हालेलुया बोले प्रभु यीशु के नाम की यीशु दी दया सानू वफादार बनाओ दिया चर्च आउंते वफादार 10वां हिस्सा ते वफादार परमेश्वर दे कम्मां ते वफादार परमेश्वर दे वचनां दे अनुसार चलना वफादारी कहंदे ने मेरे अजीजो हालेलुया हालेलुया परमेश्वर दे कम्मां च अपने आप नू मेरे अजीजो वफादार बनाउणा भावां काम किस तरह दा भी क्यों ना हो अगर तुसी वायदा किया प्रभु नाल ते ओदे विच वफादार बने रहिए हालेलुया ओदे विच सानू वफादार रहने की जरूरत है आमीन हालेलुया हालेलुया बोले प्रभु यीशु के नाम की तो इस करके 7वां नंबर किया जी वफादारी और पति पत्नी दे विच भी वफादारी होनी बहुत जरूरी है पति और पत्नी दे विच वफादारी होना बहुत जरूरी है बच्चे माँ बाप और बच्चों दे विच भी वफादारी होनी बहुत जरूरी है आपसी तालमेल होना बहुत जरूरी है आपसी वफादारी होना बहुत जरूरी है परमेश्वर एहो जे लोकां तो खुश होंदा हालेलुया हालेलुया और पवित्र आत्मा दा फल जिदे अंदर पवित्र आत्मा दी भरपूरी है जो हमेशा पवित्र आत्मा दे नाल चलदा हमेशा पवित्र आत्मा दे विच हो के मेरे अजीजो रहंदा ओ इंसान दे अंदर एक गुण पाए जांदे ने हालेलुया उस इंसान के अंदर एक गुण पाए जाते हैं हालेलुया की तुसी इत्थे ही हो हाँ जी गज के बोलेंगे हालेलुया हुण लगदा तुसी इत्थे ही हो
याद रखना परमेश्वर वफादार लोगों को पसंद करते आ। इनकार मूसा ने भी किया, इनकार पतरस ने भी किया, इनकार मूसा ने भी किया और इनकार पतरस ने भी किया। फर्क कितना है? व्यवस्था मूसा नू माफ नहीं सी कर दी, लेकिन अनुग्रह पतरस नू माफ कर दिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज असी यीशु दे अनुग्रह दे अधीन, यीशु दे दया दे अधीन। लिखिया परमेश्वर दे वचन दे विच तेरे पाप लाल किरमची रंग दे भी क्यों ना होण, तेरे पाप मिटाए जाणगे, तेरे पाप धोते जाणगे। और हिम दा मतलब कि यानी कि कह सकते हैं जी, बर्फ नालों भी सफेद किते जाणगे। हालेलुया। ये सिर्फ यीशु दी अनुग्रह दे अधीन है। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ यीशु दे दया दे अधीन है। याद रखना वफादारी परमेश्वर पसंद करता या। मूसा दे पाप नु माफ किया नहीं गया, लेकिन पतरस दे पाप नु माफ किया गया। हालेलुया। इवन की पतरस ने तो सौ चुक के कहता मैनू रब दी सौ, मैं यीशु नू, फिर भी प्रभु ने माफ कर दिता। और सब तो पहला काम चमत्कार, चिन्ह और चमत्कार सब तो पहला यूज परमेश्वर ने, प्रभु ने किने किया जी? पतरस ने। और पतरस ने कहते आ तेरे उत्ते अंधकार दी फाटक परवल हो नहीं सकणगे। हालेलुया, हालेलुया। इस करके याद रखना परमेश्वर वफादार लोगों दे साथ होंदा या, वफादार लोगों को परमेश्वर पसंद करता या। और वफादारी पवित्र आत्मा का एक गुण है, एक गिफ्ट है, एक वरदान है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के गुण, गिफ्ट और वरदान है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कई बार ऐसे मजबूर हो जाने, मजबूर हो जाने। बहुत सारे लोग भी कहते यार तेनू इदा नहीं सी करना चाहिए, लेकिन की करिए साढ़े अंदर जो की कहते कि यीशु ने दिल इदा का पाया और यीशु ने सानू वरदान ही इदा दे देते जो सानू की कहते कि मजबूरन होना पैंदा। लेकिन एक गल ध्यान देना, ये वफादारी है। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु के नाम की। तो इस करके पवित्र आत्मा का 7वां नंबर की है जी? हाँ जी, वफादारी। और 8वां नंबर की है जी? नरमाई। हालेलुया। यीशु वर्गा नरम कोई हो सकता जी? मैं भी नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हो सकता। उन्हें गाला खा के गालियां, दाढ़ी नोचा के दाढ़ी नहीं नोचड़े, कोड़े खा के कोड़े नहीं मारे। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲਾਂਛਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਨਮਰਤਾ ਹੀ ਸੀ। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद परमेश्वर ने खुद मूसा ने कहा ये दुनिया तो सब तो कौन है जी? हलीम बंदा आया है ना, हलीम बंदा आया, ये सब तो हलीम बंदा आया। मूसा दे बारे परमेश्वर ने गवाही दी। लेकिन इत्थे आपां देखदे हां मूसा भी की हो गया जी? गुस्से ते आ गया। लेकिन याद रखना यीशु ने की कहंदे कि यीशु दे अंदर गुस्सा नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। सारे इत्थे ही हो, इत्थे रहना, हजे घर नहीं जाना, ठीक है? सारे इत्थे रहना। गल कर रहा
की कह रहा जी? नरमाई, नम्रताई साडे अंदर होना बहुत ही जरूरी है। अज की कहते कि अज यंग जनरेशन जो है किसी की गल सुन के राजी नहीं आ। ये गल ध्यान देना बच्चों, तुसी भी जेड़े यंग बच्चे हो, नौजवान बच्चे हो, तुहानू यीशु के सुभाव नू अडोप्ट करना पैना। हालेलुया। यीशु के सुभाव वर्गा अपना सुभाव बनाना पैना। हालेलुया। यीशु के सुभाव वर्गा अपना स्वभाव बनाए तो लाइफ थोड़ी जी होर लंबी हो जाएगी। जे यीशु वर्गा स्वभाव ना बनया तो फिर कहता हमको तुमको, फिर कहते अगे की कहते कि कांटिया का भी कांटे होंगे अगे। हालेलुया। इस करके ध्यान हर नौजवान बच्चों को ये गल ध्यान रखें, खून गर्म है, मैनू पता खून गर्म है, सानू की कहते कि नरमाई रखने की जरूरत है। हालेलुया। हलीमताई होने की जरूरत है। अहंकारी मन परमेश्वर नू पसंद नहीं है। गरूरी मन परमेश्वर नू पसंद नहीं है। सानू किद्दां दा बनने की जरूरत है जी? नम्र बनने की जरूरत है। हालेलुया। जिहदे विच आप यीशु उहदे अंदर वास करदे आ। हालेलुया। की तुसीं चाहुंदे हो कि प्रभु तुहाडे अंदर बसे, प्रभु तुहाडे अंदर काम करे, प्रभु तुहाडे अंदर मेरे अजीजो वास करे? तुसीं चाहुंदे आ? कई बार असीं कहने आ यीशु मेरे अंदर आ, यीशु मेरे अंदर आ, यीशु मेरे अंदर आ, है ना? मैनू छू, मेरे दिल में वास कर, मेरे दिल च वास कर। जदों कि कहते कि इहो जिहा टाइम आउंदा, थोड़ी चिर यीशु ने कहना थोड़ी चिर यीशु तू थोड़ा बाहर हो जा, मैनू दस के पुछा तो सही, दसा तो सही। ये गल ध्यान देना। यीशु नू बाहर करना चंगा या यीशु नू अंदर ही रहना चंगा? हाँ जी बोलो तो सही। यीशु दिल च तुहाडे पक्का रहे ये चंगा आ, यीशु नू थोड़ी चिर बाहर कढ़ना चंगा आ? हाँ जी बाहर कढ़ना, अंदर ही रहे, अंदर ही रहे। तो फिर सानू की कहंदे कि याद रखना इहो जे तमाम प्रकार के परिस्थितियां तो सानू की कहंदे कि समझौता करना पैना। हालेलुया। बहुत सारे लोग कहेंगे यार तू तो दब गया, तू ओदी गल क्यों सुनिया, तू ओनू की कहंदे कि पुछया क्यों नहीं, दस्या क्यों नहीं? हालेलुया। बहुत सारे लोग कहेंगे, लेकिन एक गल ध्यान देना, यीशु मसीह भी जो मौका आउंदा सी तां चुप करके निकल जाता है। हालेलुया। हालेलुया। इस करके याद रखे ओदे जवाब का इंतजार करें। हालेलुया। ओदे बदले का इंतजार करें, ओदे बदले का इंतजार करें। तो ओदे बदले का मतलब याद रखना, तुसी मारोगे बतवा डांग छोटा चपेड़ा मारोगे, गाला गलोच करोगे, यही होगा। अगर तुसी पिछे हट जाओ, इनू यीशु के हाथ से दो, तो कहते कि रब दे लाठी च हालेलुया पीढ़ियां नष्ट होणगियां, खुर जाणगियां। ये गल ध्यान दे। हालेलुया। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु के नाम की। तो इस करके याद रखना, 8वां पॉइंट की है जी? हाँ जी 8वां पॉइंट नरमाई, नरमाई, नम्रताई, हलीमताई, दीन बनना, हलीम बनना। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारे लोग साडे खिलाफ आंदे कई बारी, बहुत सारे लोग,
लेकिन कदी उन्होंने सामना नहीं किया है। उन्होंने प्रभु के हाथ च देईदा, प्रभु आपे उन्होंने साम लेंदा, प्रभु आपे उन्होंने साम लेंदे। याद रखना, तुहानू जवाब देने की जरूरत नहीं, जवाब तुहाडा यीशु दिंदा है। हालेलुया, जवाब तुहाडा यीशु दिंदा है। तुहानू सामना करने की जरूरत नहीं, सामना तुहाडा यीशु दिंदा है। याद रखना, जेकर तुसी खुदा नाल वफादार हो तो प्रभु तुहाडे नाल वफादार है। तुहाडे एक एक चीज़ दा राखी करदा है, एक एक चीज़ नू संभालदा है। आमीन, हालेलुया। याद रखना, पवित्र आत्मा दा फल जिस विच हन नंबर 8 ओ की है जी? नम्र होएगा, हलीम होएगा, हालेलुया, दीन होएगा। प्रभु नू दीनता ही पसंद आउंदी है, नम्रता ही पसंद आउंदी है। और जेड़े दीन लोग ने प्रभु नू ऐसे ही लोग पसंद आउंदे आ। यीशु मसीह भी कह सकता ही। और दुनिया से सब तो हंबल और नम्र बंदा सिर्फ एक ही है, वो यीशु आ। सूली ते चाड़न दे बावजूद ਉਹਦੇ अंदर नम्रता ही सी, वफादारी सी, हलीमता ही सी। किसी नू कोई शब्द नहीं बोलिया उन्हें। हालेलुया। सानू भी की कहते कि ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ उपासना करते, ਉਹਦੀ आराधना करते, सानू भी ਇਹੋ ਜਿਹਾ बनन की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। नम्रता ही परमेश्वर नू पसंद आउंदी है और नम्र लोग प्रभु नू पसंद आउंदे है। हालेलुया। और नंबर 9, हाँ जी, संयम। संयम का मतलब पंजाबी च की लिखिया रूपलाल जी? संयम। संयम का मतलब कि इनू किस तरह आप कह सकते हैं? संयम, हाँ जी, नहीं, इनू होमवर्क। संयम का मतलब किस तरह आप कई बार कहते हैं किसी भाई की रख, हाँ जी, संयम रख, धीरज के वांगू ही वो मेल खा रहा, लेकिन ये वो धीरज नालों थोड़ा जा और हौसला रखना, विश्वास रखना भी कह सकते हो। कई बार असीं जल्दबाजी करते हैं, कई काम के लिए जल्दबाजी करते हैं, नहीं, संयम रखें। हालेलुया। कई बार भज नठ बड़ा करते हैं, नहीं, हौसला रखें। हालेलुया। परमेश्वर के बारी का इंतजार करें। मोटी मिसाल के तौर पर मैं तुहानू एक एग्जाम्पल देना चाहना। समझ लो आप लाइन च लगे रोटी लैन के लिए, रोटी लैन के लिए लाइन च लगे हैं, लेकिन कईयां संयम नहीं हुंदा। की कर दिया अगों की कहते घेरते आ, जेड़े पिछों लगे उन्होंने भी भाई रोटी सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ यार, रोटी रहनी है। धीरज नहीं हुंदा, संयम नहीं हुंदा, हौसला नहीं हुंदा, विश्वास नहीं हुंदा भी मुक जानी है। और कई बार साडे अंदर इन्नी भी संयम नहीं है। सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ बनया, सारिਆਂ ने खाना आ। साडे अंदर इन्नी संयम नहीं हुंदी, असीं की कहंदे कि प्लेट भर लेने भावें खा, भावें सानूं सुट्टने पै जाण, पर की कहंदे कि एक बारी मैनू एक भाई गल कर रही, कहंदे ला इहदे घर दे विच की कहंदे पकौड़े क्यों बने, इहदे पकौड़े मुका दिए, है ना। कई बार इहो जिहा भी सुभाव हुंदा कईयां दा, खाने नहीं सुट्टने, एक पीस खाण पावां, लेकिन की कहंदे पर प्लेट। संयम नहीं रखना, हौसला नहीं रखना, धीरज नहीं रखना। हालेलुया। याद रखना, विश्वास प्रभु यीशु मसीह के उपर है। पवित्र आत्मा के 9 प्रकार के आपां फल जेड़े आ, गुण जेड़े आ, जिहदे अंदर पवित्र आत्मा है, वो 9 प्रकार के फलों नाल लदया होना चाहिए। हालेलुया। और इसनू साक्षी जरा पढ़ दे, अच्छी तरह पढ़, ते माइक है तेरे को, माइक ले जरा पढ़ दे। हाँ जी, पवित्र आत्मा के 9 प्रकार के फल ने। पर आत्मा वेट पवित्र आत्मा के 9 प्रकार के फल ने। उन्होंने 9 प्रकार के फलों नाल तुहाडे अंदर की कहते कि लदे होने चाहिए। तुहाडे अंदर 9 प्रकार के फल पाए जाने चाहिए। पहला फल प्रेम,
प्रेम, दूसरा आनंद, आनंद, हमेशा खुश रहना, एक दूसरे नाल प्रेम करना, क्योंकि परमेश्वर ही किया प्रेम है। और तीसरा शांति और शांति, हाँ जी। चौथा धीरज और धीरज, याद रखना धीरज तारे। और पंजवा कृपा और पंजवा की है जी कृपा कृपा, हालेलुया, हाँ जी। छेवा भलाई, भलाई, सतमा विश्वास, विश्वास, आठवां नम्रता, नम्रता, और जेड़े के अपने नो नंबर 9 संयम, संयम, हालेलुया, संयम। और याद रखना ये पवित्र आत्मा दे फल ने हर उस विश्वासी जंदे पर ये पवित्र आत्मा दे 9 प्रकार दे फल पाए जाने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सो पवित्र आत्मा दे फल मेरे अजी जो 19 आयतों जरा पढ़े, 19 और 20 और 21 आयत पढ़े, और शरीर दे फल भी नहीं और आत्मा दे फल भी नहीं, लेकिन शरीर दे फल ज्यादा ने, लेकिन आत्मा दे फल 9 आ। अगर तुम शरीर दे फल नू याद रखना अपने अंदर रख दें तो फिर तुसी प्रभु दे नहीं हो। अगर आत्मा दे फल नू तुसी रख दें तो प्रभु दे तुसी फल नाल लदे हो। जरा 19 आयत तो पढ़ दे। हाँ जी। शरीर के काम तो प्रगट है, शरीर दे काम, शरीर दे फल याद रखना 2 प्रकार दे फल ने, एक साडे शरीर दे फल, एक साडे आत्मा दे फल जो असी पढ़ चुके हैं। और शरीर दे फल भी जरा सुने। हाँ जी। शरीर के काम तो प्रगट है, हाँ जी। अर्थात व्यभिचार, अर्थात बेविचार, गंदे काम, गंदे काम, लुचपन, लुचपन, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा, टोना, टोना, बैर, बैर, झगड़ा, झगड़ा, ईर्ष्या, ईर्ष्या, क्रोध, क्रोध, विरोध, विरोध, फुट, फुट, विधर्म, विधर्म, ढा, डा, मतवालापन, मतवालापन, नशा लीला कीड़ा, और लीला कीड़ा, ये शरीर दे काम ने। लेकिन यही शरीर दे अंदर अगर तुसी इन्हां सारे पॉइंटां नू जो तुसी पढ़ चुके हो, सुन चुके हो, इन्हां नू बाहर कर दिया तो तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा दे फल लगने शुरू हो जाते ने। और पवित्र आत्मा दे फल 9 प्रकार दे ने। इन्हां 9 प्रकार दे फल दे नाल जो मसीह दे विच आ, इन्हां 9 प्रकार दे फल दे नाल हमेशा लद्या होना चाहिए। 9 प्रकार दे फल उस व्यक्ति दे अंदर पाए जाने चाहिए। हालेलुया। इन्हां शरीर दे कम्मां नू बाहर कढ के पवित्र आत्मा दे फलां नू अपने अंदर लागू करें ताकि प्रभु की कृपा, प्रभु की दया तुहाडे ते हमेशा बनया रहे। हालेलुया, हालेलुया। आए से पॉइंट तक काफ़ी ने, लेकिन इन खुलासा भी एक जड़ा पॉइंट है, एक फल जड़ा आ वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रचार है, लेकिन मैं आपने शॉर्ट ते दसिया। शेष करके शरीर दे काम याद रखना और आत्मा दे भी फल याद रखना। शरीर नहीं चाहता कि असी आत्मा के फल दे नाल लदे रहिए। शरीर नहीं चाहता कि असी साडे अंदर आत्मिक फल लगन। साडे अंदर आत्मिक फल लगे तो फिर तेनू परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के दया दे विच बने रहने की जरूरत है। और यूहन्ना 15 अध्याय उसके 2 आयत दे विच मेरे अजीज लिखिया, अगर फिर उस 2 आयत नू पढ़ते। हाँ जी। जो ढाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है। वो उससे क्या करता है? काट डालता है। हाँ जी। और जो फलती है, जो फलती है, जिन्हें अंदर फल लगे ने, हाँ जी, उससे वह छांटता है। उससे वो क्या करता है जी? छांटता है, छांटता है। हालेलुया। याद रखना असी देखिया पवित्र आत्मा दे फल, पवित्र आत्मा दे गुण असी इन्हां नू देखिया। मेरे अजीजो, इन्हां गुणां नू अपने अंदर बना के रखें, अपने अंदर रखे ताकि प्रभु तेनू आशीष और बरकत नाल भरपूर करे। आए असी अपने सिरां नू झुकाइए, प्रार्थना वल चाहिए। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, दयालु ते कृपालु यसु जी, तुहाडा धन्नवाद करदे हां। हुणे असी तुहाडे वचन नूं सिੱਖਿਆ, जो डाली फलदी है प्रभु उन्होंने की करते हैं? कटते हैं, छटते हैं ताकि होर भी फल लैके आए, होर भी साडे अंदर फल लगन।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ 9 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ। ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਛੱਡੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਸੁਰਗੀ ਪਿਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਵਚਨ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫਲਦਾਇਕ ਹੋ, ਆਸ਼ੀष ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪ੍ਰਭੂ